हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो पैराग्राफ है अकबरनामा एंड आईन अकबरी, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। इसके पहले मैंने आप लोग को अकबर के बारे में और उनके ज़मींदार और उनके जो जब्त और मनसबदार थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो आईन अकबरी ये एक पुस्तक है, अकबरनामा आईन अकबरी। आइए उसको हम देखते हैं कि उसमें अकबर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं और उनका अकबर के जीवन से क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, अकबर ऑर्डर्ड वंस ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड courtiers Abul Fazl to write a history of his region. Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's region titled Akbarnama. देखिए, ये जो अकबर हैं, अकबर ने अपने करीबी, जो बिल्कुल इनके क्लोजली फ्रेंड्स थे, अपने करीबी मित्र, और वो मित्र इनके दरबारी भी थे। ठीक है, दरबार में भी इनके नवरत्नों में रहा करते थे, जिनका नाम था अबुल फजल। अकबर ने अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। उन्होंने आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का, यानी जो भी अकबर का शासन है, उनके शासनकाल के बारे में एक इतिहास लिखें। किसने कहा? अकबर ने कहा अबुल फजल अपने करीबी मित्र से। अब अबुल फजल ने यह इतिहास 3 भागों में, 3 पार्ट्स में लिखा है। 3 वॉल्यूम है उनका, 3 वॉल्यूम में लिखा है, 3 पार्ट्स में लिखा है, और उनका नाम उन्होंने दिया है टाइटल्ड अकबरनामा। ठीक है, और उस पुस्तक का नाम क्या दिया है? अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the event of the Akbar's region. देखिए, 3 पार्ट्स में जो इन्होंने लिखा है आईन अकबरी, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अबुल फजल ने पहली वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों का बयान और अकबर के पूर्वजों के बारे में फर्स्ट वॉल्यूम में अबुल फजल ने लिखा है। सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट में उन्होंने 3 वॉल्यूम, मैंने बताया ना कि 3 पार्ट में बुक को लिखा है, तो फर्स्ट पार्ट में जो अकबर के पूर्वज हैं उनके बारे में बताया गया है, और उसके बाद से सेकेंड पार्ट्स में अकबर का जो शासन है उसके बारे में बताया गया है। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज़ आईन अकबरी, इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो तीसरा वॉल्यूम है आईन अकबरी, जिसका नाम है, इसमें मतलब बुक का तो पूरा नाम ही है आईन अकबरी, लेकिन जो थर्ड पार्ट है आईन अकबरी का, उसमें अकबर के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, यानी कि उनके घराने जो हैं, ठीक है, आर्मी, उनकी जो सेना है, एंड द रिवेन्यूज, और वे जो कर उनको मिलते हैं, राजस्व जो उनको मिलता है, इसके बारे में, एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और यहाँ तक कि अकबर के साम्राज्य का पूरा भौगोलिक ब्यौरा भी, यानी कहाँ तक फैला हुआ है, क्या है, कौन सा प्रांत अकबर का है, सब कुछ थर्ड वॉल्यूम में, अकबर का थर्ड वॉल्यूम में लिखा गया है। यानी फर्स्ट वॉल्यूम में उनके पूर्वज हैं, सेकंड वॉल्यूम में इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, सेकंड वॉल्यूम में इनका क्या है, द थर्ड वॉल्यूम, द सेकंड वॉल्यूम का है जो ये इनके अकबर के रीजन की घटनाएं लिखी गई हैं, शासनकाल की कुछ घटनाओं का विवरण है सेकंड में, और थर्ड में पूरा अकबर के शासन के बारे में लिखा गया है। इट आल्सो provide rich detail about the tradition and the cultures of the people living in India. The most interesting aspect about the Ain Akbari its rich statistical detail about things as diverse as crop yield, prices, wakes and the revenue. देखिए, ये जो 3 वॉल्यूम है इसके बारे में तो हम लोग ने देखा। अब इस पुस्तक में, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, यानी जिस समय अकबर थे तो उनके साथ साथ और भी उनके पैरोल में जो राजा रहे होंगे उनके बारे में भी कुछ परंपराएं, उनके कुछ परंपराओं के बारे में, संस्कृतियों के बारे में भी वर्णन मिलता है। यानी अकबर के शासनकाल में जो उनके, या तो उनके मित्र हों या तो उनके विरोधी हों, जो भी उनके शासन के साथ
अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अभी भाजपा का अगर शासन है तो कांग्रेस कहीं चला गया है, नहीं ना। तो उसी तरह से जब अकबर होंगे तो उनके अगेंस्ट वाले भी होंगे, उनके मित्र वाले, उनके मित्र लोग भी होंगे। तो इन कुछ संस्कृति और कुछ परंपराओं के बारे में भी अबुल फजल ने आईने अकबरी में वर्णन किया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम ये है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है उस पुस्तक की कि उसमें विविध प्रकार की चीज़ों जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमत, मजदूरी, राजस्व, पैसे का लेन देन, बाजार, इन सब के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिख डाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर है, फिगर 7 दिया है, अकबर्स रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम द अबुल फजल। यहाँ पे अकबर अबुल फजल से अकबरनामा जो पुस्तक है उसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसको दिखाया गया है। देखिए आइन अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों एक ही पुस्तक का नाम है बस, ठीक है ना। आप लोग दो मत समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। अकबर की नीतियों का आइए हम थोड़ा पास से और नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय द अकबर एंड वर इलाबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा, द पार्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। देखिए प्रशासन के जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एक ब्रॉड फीचर्स है, जो एक मुख्य लक्षण है, ठीक है, वो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए हैं। ठीक है, अकबर ने अपने प्रशासन के सारे आयाम बनाए हैं और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। मेरी बात समझिए, देखिए अकबरनामा पुस्तक का नाम है, आईने अकबरी तीसरा जो वॉल्यूम है पार्ट उसका नाम है। सब मिलाकर के पुस्तक एक ही है, बाकी पहले और दूसरे का पार्ट जो है उसका कोई अलग से नाम नहीं है। जो थर्ड वाला पार्ट है, आईने का मतलब शीशा, अकबर यानी अकबर के जीवन का पूरा एक ब्यौरा सामने आपके रख देना, जो कि थर्ड पार्ट में लिखा गया है वॉल्यूम में, इसीलिए उसका नाम आईने अकबरी दे दिया गया है। दोनों के ये दोनों एक ही पुस्तक से जुड़े हुए हैं और इनके जो राइटर है वो कौन है, अबुल फजल है। ठीक है, तो इसका जो विस्तृत वर्णन है अबुल फजल की जो पुस्तक है अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है, जो कि पार्ट थर्ड है, उसमें खास करके मिलता है। किसके बारे में, अकबर की नीतियों के बारे में, क्योंकि हम नीतियाँ पढ़ रहे हैं ना। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड that the empire was divided into provinces called the Suba, governed by a Subedar who carried out both political and the military functions. Each province also had a financial officers of the Diwan or Diwan for the maintenance of the peace and the order in his the province. The Subedar was supported by other officers such as the military paymasters, Bakshi, the minister in charge of the religious and the charitable patronage, Sadr, military commanders, फौजदार्स and the town policy commanders, कोतवाल। अब देखिए अगर हम बात करें तो अबुल फजल ये एक्सप्लेन करते हैं, ये बताते हैं कि अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, जो अकबर का साम्राज्य था जिन्हें सूबा कहा जाता था, यानी प्रांत को सूबा कहा जाता था, कई प्रांतों में बटा हुआ था तो उसको सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर प्रोविनेंस सूबेदार वाज सपोर्टेड बाई अदर। देखिए ईच प्रोविनेंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब वित्तीय अधिकारी, पैसे की देखरेख करने वाला, या फिर जिसको हम दीवान भी कह सकते हैं। यहाँ यानी हर एक प्रांत में एक दीवान होता था जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए प्रोविनेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस, और शांति को बनाए रखने के लिए, ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, प्रांत में कानून व्यवस्था प्रांत में बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जो सूबेदार था, जो सूबे यानी कि प्रांत को देखता था, उनको अन्य ऑफिसर्स का सहयोग प्राप्त था, जिससे कि पूरे प्रांत में, पूरे सूबे में
वो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखे। जैसे कि बख्शी, बख्शी यहाँ लिखा है ना पे मास्टर, जैसे कि बख्शी सैनिकों को वेतनाधिकार यानी सैनिकों को ये वेतन देता था। कौन देता था? बख्शी। बख्शी किसके शासनकाल में है? अकबर के शासनकाल में है। सदर, सदर मतलब धार्मिक और धर्मार्थ यानी धर्म का कार्य करने वाले, दिया है सदर यहाँ पे। वो लोग जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे, धर्म के मंत्री, पूजा पाठ धर्म व्यवस्था देखना, इसके मंत्री उनको सदर कहा जाता था। एक है फौजदार, देखिए दिया है फौजदार, मिलिट्री कमांडर्स, ये सेना नायक हुआ करते थे। और कोतवाल दिया है यहाँ पर, कि जो कोतवाल दिया है ये कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारे पदवी थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट हेडिंग है नूरजहां इन्फ्लुएंस ऑफ इन जहांगीर कोर्ट। इसको हम लोग पढ़ लेंगे पहले। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, कल नूरजहां के यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ओके, बाय बच्चों।